नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं हूं मुकेश कटवाल, लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक आपके समक्ष। स्कूल लेक्चरर की एग्जामिनेशन के फर्स्ट पेपर में, जहां पर इंग्लिश के सवाल आपके न्यूनतम 4 आते हैं और अधिकतम आपके 5 आते हैं। उम्मीद ये रहती है अधिकांशतः आपके 4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उन्हीं में से एक सवाल आपका सोल्व करवाने के लिए टॉपिक आपके समक्ष है आर्टिकल्स, जिसे आप आर्टिकल के नाम से भी पढ़ते हैं, आर्टिकल्स के नाम से भी पढ़ते हैं। इसका पार्ट 1 है आपका। ये डिटर्मिनस की ही संतान मानी जाती हैं, इन्हें डिटर्मिनर का ही टुकड़ा वहां पर कहा जाता है। ये देखिएगा जरा, यहां पर ये टॉपिक क्या है, पहले इसकी एक सरफिशियल जानकारी हम वहां पर ले लेते हैं ताकि अपनी तसल्ली हो जाए कि ये टॉपिक क्या है। ये जो शब्द मेरे पास में यहां लिखा हुआ है आर्टिकल, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ हमें पता होना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ अलग अलग अर्थों में लिया जाता है। अगर मैं इसे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के आधार पर बोलना चाहूं, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के आधार पर इसे पढ़ना चाहूं, तो इसका अर्थ निकलता है अनुच्छेद। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कहा आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, इस तरीके से। फिर दूसरी बात अपन यहां पर यह करते हैं कि अगर कोई मैगजीन है, अर्थात आपका कोई पत्रिका हो सकती है, या फिर कोई आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, समाचार पत्र हो सकता है, या फिर कोई आपका जर्नल, इसका मतलब भी पत्रिका से लिया जाता है। अगर उस टर्म को आप लेते हैं तो यहां इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसे अपन क्या पढ़ेंगे, आपका लेख पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो तीसरा टर्म है उसे अपन लेते हैं, वो किस में है, आपका किसी थिंग में है या किसी ऑब्जेक्ट में है। अर्थात ये यहां पर चाहे मेरा एनिमेट या फिर आपका लिविंग यानी सजीव हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई सजीव भी हो सकता है, या फिर आपका टर्म है वो यहां पर इनएनिमेट या फिर आपका नॉन लिविंग, अर्थात निर्जीव से लिया जा सकता है। आप इसे किसी वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट से भी जोड़ सकते हैं। फिर एक और चीज हम ये लेते हैं कि अगर इसे ग्रामर के सेंस में पढ़ा जाता है, व्याकरण के आधार पर पढ़ा जाता है, तो इसे हम नाम देते हैं आपका अव्यय का, ठीक है। तो पहली बात यह है कि पारिभाषिक आधार पर आर्टिकल को क्या क्या पढ़ा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या मीनिंग होता है, मैगजीन या न्यूज़पेपर या जर्नल में इसका क्या मीनिंग होता है, थिंग या ऑब्जेक्ट, चाहे वो एनिमेट है, लिविंग है, इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है, वहां इसका क्या मीनिंग निकलता है, और ग्रामर में इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो हमें तो यहां पर पढ़ना है, तो किसके आधार पर पढ़ना है, आपका ग्रामर के आधार पर। यह बात मैंने अपने कंटेंट के शुरू में आपसे कह दी थी कि इसका उच्चारण ग्रामर नहीं करना है, बल्कि आपको ग्रामर करना है, और इसकी स्पेलिंग है उसके अंदर AR आना है बजाय ER के, ठीक है। अब ये जो टर्म है, इसके अंदर से हमने किसको लिया, आपका आर्टिकल को। अब आर्टिकल का कैटेगराइजेशन, उसका क्लासिफिकेशन, उसके काइंड्स, उसके टाइप्स हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से बढ़ेंगे वो देख लीजिएगा। ये हमारे पास में 2 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। पहला जो पैटर्न होता है उसे हम कहेंगे आपका डेफिनिट आर्टिकल, और जो दूसरा हिस्सा हम लेना चाहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। बताइए क्या पढ़ा जाएगा, आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट या निश्चित आर्टिकल के अंदर हम किसको शामिल करते हैं, द को शामिल करते हैं। अब इस पर यह चर्चा हम जरूर करेंगे कि इसे द कब पढ़ा जाता है, दी कब पढ़ा जाता है, दी कब पढ़ा जाता है और दा कब पढ़ा जाता है। यह बात हम वहां पर बाद में करेंगे। यहां हाल फिलहाल बात कर लेते हैं इसके इंडेफिनिट स्ट्रक्चर की। इसमें हमें यू मिलेगा, ए और ब्रैकेट में आपका एन, और इसी का सब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, एक तरफ ए और एक तरफ एन। जहां पर आपका आर्टिकल अप्लाई नहीं होता है उसे हम पढ़ देते हैं आपका ज़ेरो आर्टिकल।
और इसे शो कर दिया जाता है आपका क्रॉस के साइन से या मल्टीप्लीकेशन के साइन से। ठीक है, तो हमें आर्टिकल में पढ़ना होगा इधर से ए और एन और इधर से आपका द। तो बिना वक्त जाया किए बिना शुरू करते हैं अपने आर्टिकल की इसी श्रृंखला को। अपने पास में आर्टिकल में यहां जो टर्म दिया गया उसमें हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ए और एन को। पहले इन दोनों का शाब्दिक अर्थ लेते हैं। दोस्तों इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक होता है, और दोनों ही अपने आप में कैसे होते हैं? आपके सिंगुलर अर्थात एक वचन होते हैं, और दोनों ही अपने आप में कैसे होते हैं? काउंटेबल अर्थात गणनीय या फिर संख्यावाची आपके माने जाते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू नहीं बना। अब अगली बात अपनी समझिए जरा, इसमें क्या है कि आप ये कहेंगे सर ए और एन दोनों का अर्थ समान है। बिल्कुल है भाई। दोनों ही आपके सिंगुलर हैं। बिल्कुल है, कोई शक नहीं, निसंदेह हैं। और दोनों ही अपने पास में कैसे हैं? आपके काउंटेबल हैं अर्थात गणनीय है। इसमें भी कोई शक नहीं है आपका। अब इसमें हमें देखना है कि ए कब आएगा, एन आपका कब आएगा। इसको जरा मैं चेक करता हूं। यहां ये जो टर्म है एग्जाम्पल वाला, ये मैं बाद में लूंगा, उससे पहले इसका एक पैटर्न मैं आपको समझा देता हूं। जनरली हमें क्या कहा जाता है कि इंग्लिश जो आपकी अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? आपका वर्णमाला कहते हैं। उसमें टोटल आपके पास में 26 लेटर्स होते हैं, 26 वर्ण या 26 अक्षर होते हैं, जिनका डिवाइडेशन आप दो तरीके से करते हैं। पहले वाला भाग होता है आपका वाउल्स के रूप में, जिनकी संख्या 5 होती है, जिन्हें गिना भी जा सकता है इजीली, ऐसे कि ए है, ई है, आई है, ओ है या फिर आपका यू है। फिर आप यहां पर दूसरी बात करते हैं, तो ये बात करते हैं आपका कॉन्सोनेंट्स की, यानी व्यंजन की, और ये आपके संख्या में 21 हो जाते हैं। 26 - 5 = 21। 26 में से 5 चले गए, 21 बच गए आपके। इसमें जैसे मान लीजिए बी है, सी है, डी है एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। सारे 21 लिखने से क्या मतलब, ये आपको आते हैं। तो हमें जनरली सिखा दिया जाता है कि जहां पर वाउल्स आते हैं वहां पर आप एन लगा दीजिए, जहां पर कॉन्सोनेंट्स आते हैं वहां पर आप ए लगा दीजिए। गलत बात है आपकी। ठीक है, कैसे गलत बात है वो सुनिएगा। पहले इसको मैं एग्री करते हुए लिखूंगा, पहले इससे सहमति जताते हुए लिखूंगा, और उसके बाद में इससे असहमत होते हुए इन चीजों को यहां पर कवर करूंगा। पहला एग्जांपल देखिएगा। अगर मैंने आपके समक्ष यहां पर लिखा एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी। अब आप यहां देखेंगे कि इसमें ई जो अक्षर मुझे दिया जा रहा है ये कैसा है? आपका वाउल है ना, और कह रहा वाउल में एन लगा दीजिए। ये लो जी मैंने लगा दिया, और ये सही भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं अगला एग्जांपल यहां पर लेता हूं, और मैंने यहां लिखा है काइट। अब काइट के अंदर आप चेक कीजिएगा, यहां पर सी है, और सी कैसा है? आपका कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट आते ही मैं यहां पर ए लगाऊं, अगला कहता मुझे, मैंने लगा दिया और सही भी है। यहां तक तो मैंने इससे एग्री किया है, यहां तक तो मैं इससे सहमति जता रहा हूं, लेकिन अब इसको मैं तोड़ूंगा, और मैंने यहां पर टर्म है उसमें ये चेंज करके लिख दिया आपका यूरोपियन। यूरोपियन। अब चेक करिए जरा, इसके अंदर मेरे पास में ई आ रहा है, और ई मेरा वाउल्स के अंदर से है, जैसे मैंने एलिफेंट में लगाया, तो कायदे से एन आना चाहिए, लेकिन इसमें एन नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? आपका ए आएगा। चेंज हो गया ना, ई यहां पर है, एन आ रहा है, ई यहां पर है, ए आ रहा है। ठीक है, वैसे यहां पर मैं एक अगला एग्जांपल इसमें और लेता हूं, और मैंने टर्म यहां पर लिया आपका HOUR, आर। अब देखिए इसमें मेरे पास में यहां पर H है, और ये H मेरे पास कैसा है? आपका कॉन्सोनेंट है। H क्या है मेरे पास? कॉन्सोनेंट है। तो ये जो कॉन्सोनेंट मुझे मिला, ये कॉन्सोनेंट इस बात को डिसाइड तो कर ही देगा भाई। कॉन्सोनेंट इस बात को डिसाइड कर देगा कि आपका ए लगना चाहिए, तो कायदे से तो ए आ जाना चाहिए आपका वहां पर, लेकिन नहीं आएगा।
इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एन बनेगा। अब ये जो दोनों आपके शब्द हैं ये इस नियम को तोड़ते हैं कि वाउल्स के आने पर एन लगता है, कॉन्सोनेंट्स के आने पर ए लगता है, और ये एक्चुअल में नियम ही गलत होता है। अगर आप इस आधार पे पढ़ते हैं तो आप आधा अधूरा पढ़ते हैं, अपनी बात को आप ढंग से कवर नहीं करते हैं। इस बात को ढंग से कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए वो सुनिए जरा, यहां ऐड कर देता हूं कि अगर आपके पास में ये शर्तें पूरी करें कि हमारा जो संज्ञा शब्द है, भाई आर्टिकल कहां लगता है, नाउन के पहले लगेगा, तो जो हमारा संज्ञा शब्द है वो एक का अर्थ देता है, सिंगुलर होता है, काउंटेबल होता है, और उसमें हमें वाउल साउंड मिलती है। वाउल साउंड का मतलब किससे है, यहां पर आपका स्वर ध्वनि से। बताओ किससे है, आपका स्वर ध्वनि से। स्वर ध्वनि के मायने क्या है आपका, ये मैं पहले बता चुका हूं, मेनी ए और मेनी एन में ए आ ई इत्यादि उ ए ऐ बनेगा, तब तो आपको किसका यूज करना है, एन का, बशर्ते ये सारी शर्तें वहां पर पूरी होनी चाहिए। और अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं कि मेरे पास में जो टर्म आ रहा है वो टर्म कैसा होना चाहिए, आपका कॉन्सोनेंट साउंड का टर्म होना चाहिए, जिसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास में क्या रहेगा, आपका व्यंजन ध्वनि रहेगा। और व्यंजन ध्वनि के मायने क्या होंगे इसमें, आपका क ख ग घड़ से लेकर क्षत्रज्ञ तक। तो मैं यहां पर एन की बजाय क्या लगा दूंगा, आपका ए लगा दूंगा। मतलब मुझे इस पर फोकस नहीं करना कि मेरा वाउल क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट क्या है, मुझे फोकस इस बात पर करना कि मेरा वाउल साउंड क्या है और मेरा कॉन्सोनेंट साउंड क्या है। जैसे यहां पर इन साउंड को चेक कर लीजिए आप, यहां पर ई मिला, लेकिन जब मैं इसे लिखूंगा तो एलिफेंट साउंड किसका है, ए का है। कैट लिखा तो यहां पर साउंड किसका है, कै का है। यूरोपियन लिखा तो यहां साउंड किसका है, ये का है। और आर लिखा तो इसमें साउंड किसका है, आपका आर का है। ठीक है, तो ए आपका क्या है, वाउल साउंड, एन आ गया। कै क्या है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड, ए आ गया। ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए आ गया। आ क्या है, वाउल साउंड, तो क्या लग गया आपका, एन लग गया। दिक्कत ही नहीं है इसमें आपका। अब हम कहां पचड़े में फंसते हैं कि भाई वाउल्स आने पर ये लगाओ, कॉन्सोनेंट्स आने पर ये लगाओ। वाउल या कॉन्सोनेंट साइड में रखो ना, आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो उनकी ध्वनि चाहिए, मुझे तो उनकी आवाज चाहिए कि इसमें वाउल साउंड है या फिर इसमें आपका कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स ऑल। कि इसमें ए आ ई उ ये चल रहा है या फिर इसमें आपका कै ख गे वाला वो चल रहा है, बस इतना सा मुझे चेक करना है, बाकी तो मुझे इसमें ध्यान देना ही नहीं है आपका। और उसी के आधार पर इसका सोल्यूशन में ले सकता हूं। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स अपन करते हैं जिससे हमें पता चल जाए। अब इसमें पूरा सेंटेंस क्यों लिखूं, मैं कुछ वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें आप क्या लगाते हैं। आपका देखिए जरा, जैसे मान लीजिए मेरे पास में टर्म है यहां पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब आप ये बताइए, यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय, एक की बात हो रही है। कौन सा विश्वविद्यालय, इसकी जानकारी नहीं है तो आपका इंडेफिनिट है, और इसे आप गिन भी सकते हैं तो काउंटेबल भी है, शर्तें पूरी हो रही हैं। अब साउंड को चेक करना है तो यूनिवर्सिटी में शुरू में साउंड यह मिलेगा, भाई यू है तो यू में भी यह तो है, तो यह है। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो यहां ये कॉन्सोनेंट साउंड है, उसमें क्या लग जाएगा, आपका ए लग जाएगा। अगर मैं यहां पर टर्म ये लेता हूं कि भाई मेरे पास में वर्ड आ जाए अर्न, URN, अर्न। अब यहां पर इसमें साउंड किसका है, ए का है। अर्न, यूर्न नहीं होता है, क्या होता है, अर्न होता है। अर्न का मतलब है कलश। तो यहां जो साउंड आपको चेक करनी हो चेक करें, ए है, ए आपका वाउल साउंड है तो क्या ले लेगा, एन ले लेगा। एक और एग्जांपल हम यहां लेते हैं जो इसको और ज्यादा क्लियर कर देगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में टर्म है, उसमें लिखा गया आपका HEIR। इनको मैं पूरा लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे यहां पर ये साउंड आया कहां से, यूनिवर्सिटी, यहां पर इसका उच्चारण बनता है अर्न, और यहां पर इसका उच्चारण बनता है एयर।
जो पुरुष या नर उत्तराधिकारी होता है उसके लिए। तो इसमें साउंड किसका है आपका, ए का साउंड आ रहा है, और ए का साउंड आते ही ये वाउल साउंड है, क्या ले लेगा, एन ले लेगा। लगे हाथ इसी से आप एक और बना लीजिए, इसी का फेमिनिन जेंडर ले लीजिए, और उसमें आपके पास में वर्ड ये आ जाए HEIRESS। इसमें जो अपने पास में प्रोनाउंसिएशन बनेगा वो बनेगा आपका एरिस का, मादा उत्तराधिकारिणी या फिर महिला उत्तराधिकारिणी। तो इसमें भी जो शुरुआती साउंड आपको मिल रहा है वो बताइए शुरुआती साउंड किसका है, ए का है, और ए यहां पर किसका काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का या वाउल साउंड का, वाउल साउंड का। तो बता दीजिए इसमें क्या लगेगा, एन लग जाएगा। फिर अगली बात अपन यहां पर करते हैं एक और टर्म से, जहां जहां कंफ्यूजन होता उन सबको हम लेंगे। जैसे सवाल है वो ऐसा बने, अगला आपको MLA पूछ ले, ये लीजिए, तो इसको आप मला थोड़ी लिखेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा MLA, यही तो करेंगे। तो यहां जो साउंड आपके पास आ रहा है शुरू में किसका है, ए का है। एक कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर आपका वाउल साउंड, वाउल साउंड है, तो वाउल साउंड के अंदर हम ए की बजाय क्या लगा देंगे, आपका एन लगा देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, और वो टर्म इसी से जुड़ा हुआ सा MP। जैसे MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य, और MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद सदस्य या सांसद। जब आप इसको लिखते हैं तो इसे आपको यूं लिखना पड़ेगा MP, और इसमें जो साउंड आपका निकल कर आ रहा है वो क्या है, ए है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में ए वाउल साउंड है, बता दीजिए क्या लगेगा आपका, एन लगेगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल अपने को 5-7 और करने पड़ेंगे जिससे आपको थोड़ा सा सहजता महसूस हो जाए। जैसे अगला एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा यहां पर, यह भी आपके एग्जाम से उठाया हुआ सवाल है कि आपको यहां पर टर्म पूछ लिया गया SP। अब आप SP लिखेंगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सब तो लिख नहीं सकते, SP सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। इसमें जो शुरुआती साउंड है बताओ ये किसका है, ए का, और ए यहां पर किसका काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का या वाउल साउंड का, वाउल साउंड का। बता दीजिए ए आएगा या एन आएगा, एन आ जाएगा, क्लियर आपका। फिर अगला टर्म यहां पर लीजिएगा, मैंने यहां पर ये लिखा है आपका LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC कनिष्ठ लिपिक। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो यहां पर मुझे टर्म में क्या मिलता है, आपका ए मिलता है, और ए यहां पर किसका काम कर रहा है आपके लिए, वहां पर वाउल साउंड का काम कर रहा है। तो बता दीजिए यहां पर ए आएगा या एन आएगा, एन आ जाएगा बस। इसके अलावा लीजिएगा जरा, इसमें आप अपने पास में अगला मुझे ये टर्म दे दे आपका, जिसमें इनमें से कोई भी एक आ जाए, मैं सब का नीचे लिखता चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास में MA लिख दिया जाए, या फिर MCOM लिख दिया जाए, या फिर आपका MSc लिख दिया जाए, या फिर आपका MPhil लिख दिया जाए, या फिर आपका MEd लिख दिया जाए, या फिर आपका MJMC लिख दिया जाए, या फिर आपका वहां पर MLib लिख दिया जाए। अब इन सब को हिंदी में लिखने की बजाय सबका कॉमन साउंड ले लो। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, MA पढ़ सकते हैं। इसे हम क्या पढ़ेंगे, आपका MCOM पढ़ सकते हैं। इसे हम क्या पढ़ेंगे, आपका वहां पर MSc पढ़ेंगे, MSc। ये जो टर्म आएगा इसे हम पढ़ेंगे आपका MPhil, MPhil। इसे हम पढ़ेंगे आपका MEd, इसे हम पढ़ेंगे आपका
MJ, MC, और इस लास्ट वाले को हम पढ़ेंगे आपका MLib। अब यहां पर इन सब में एक कॉमन फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है, और वो जो कॉमन फैक्टर है वो किसका है? ए का। ए ए ए ए ए ए और ए। और ए कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है या वाउल साउंड है? वाउल साउंड। कॉन्सोनेंट है या वाउल साउंड है? वाउल साउंड। तो वाउल साउंड में ए आएगा या एन आएगा? ऑब्वियसली एन आएगा आपका। तो यहां तो डाउट की स्थिति बनी नहीं ना। यहां पर भी जो मुझे आवाज मिली, बताइए किसकी मिल गई? आपका ए की मिल गई। अब इसी का आप एक बार कॉन्सोनेंट साउंड निकाल दीजिए ताकि यह भ्रम भी आपका दूर हो जाए। अगर मेरी टर्मिनोलॉजी है और उस टर्मिनोलॉजी के अंदर मुझे इनमें से कोई एक मिलता है, जैसा आपका टर्म दिया गया बीए या बीकॉम या फिर आपका बीएससी, या फिर हम ये कह सकते हैं बीएड, या फिर अपने पास में हो सकता है आपका वहां पर बीलिब एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। अब इन सब का नीचे हिंदी अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन सब में आप चेक करो बी 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 बी, और बी में भी साउंड है। उस साउंड किसका है? आपका बै का है। पै फै बै भै में, पै फै बै भै में, ये मेरे पास क्या है? आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। तो मैं क्या लगा दूंगा? आपका ए लगा दूंगा। अब ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पर अपने पास जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सिंगुलर हैं, एक वचन है। वो साथ में कैसे हैं? आपके काउंटेबल हैं, गणनीय हैं या संख्यावाची हैं। प्लस में आपका इंडेफिनिट या अनिश्चित हैं, और सभी एक का मीनिंग दे रहे हैं। तो वहां पर अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? वाउल साउंड्स के अंदर एन का और कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर ए का इस्तेमाल किया करते हैं। क्लियर आपका? अब एक चीज आपको चेक करनी है, और वो कौन सी चेक करनी है आपकी वहां पर? ये जरा देखिएगा इसमें कि अपने पास यहां जो ये लाइन लिखी हुई है और ये लाइन लिखी हुई है, और इससे ऊपर वाली लाइंस आपकी लिखी हुई हैं, उनमें ऊपर वालों में डेजिग्नेशन या पोस्ट यानी पदनाम का नाम आ रहा है, और नीचे वाले में आपका किसी डिग्री या डिप्लोमा का नाम आ रहा है। मतलब किसी भी डेजिग्नेशन या पोस्ट के नाम से पहले, किसी भी डिग्री या डिप्लोमा के नाम से पहले हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? आर्टिकल ए और एन अप्लाई कर सकते हैं। उठाइए अपना पेन और पेपर और लिखिए एक नोट जल्दी से, बोर्ड पे बहुत टाइम लगेगा उसमें। लिखिए किसी भी पोस्ट, स्पेलिंग बोर्ड पे देख सकते हैं, किसी भी पोस्ट या डेजिग्नेशन अर्थात पदनाम एवं किसी भी डिग्री या डिप्लोमा के नाम से पहले आर्टिकल ए और एन का साउंड के अनुसार, साउंड SOUND, साउंड के अनुसार यूज किया जा सकता है। साउंड के अनुसार यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसकी अगली बात की तरफ। अब आपसे एक हल्की सी मिस्टेक करवा लेता हूं ताकि उसे सिखाने में आनंद आएगा और आपको सीखने में आनंद आएगा। जैसे आपके पास में एक टर्म है और इस टर्म को मैं ऐसे लेता हूं आपका
कि मैंने आपके लिए वर्ड लिखा HONEST। अब अगर मैंने आपसे साउंड पूछा तो आप मुझे या तो ये साउंड देंगे ऑनेस्ट, या फिर आप मुझे ये साउंड देंगे ऑनेस्ट। तो मैं आपको राय दूंगा कि इन दोनों को आप बोलना छोड़िए। जब आप ये गलती कर रहे हैं तो इससे बेहतर तो ये है ना कि ये वाली गलती करिए, बड़ी वाली। चोर चोरी करता है, 1 रुपए की चोरी करता चोर होता है, करोड़ की चोरी करता, करोड़ की हेराफेरी करता तब भी चोरी कहलाता है। तो यहां भी आप गलत हैं, यहां भी गलत हैं। तो आप गलत करें तो ढंग वाला गलत करें ना। आपका ये ले लीजिए, और भी अच्छा आपके लिए, तो समस्या ही खत्म आपकी। एक्चुअल में है क्या दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका उच्चारण जो आपके पास में आएगा वो उच्चारण ये बनेगा, कौन सा, ऑनेस्ट बनेगा। और अगर इसके लिए आपसे कोई सबूत मांगे तो आपका ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ये क्या बनेगा आपका, ऑनेस्ट। क्या बनेगा, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट नहीं होता है। अब यहां पर मैं आपसे आर्टिकल पूछूं तो आपका माइंड काम करेगा कि यहां शुरू में साउंड क्या आ रहा है, ओ का आ रहा है, और ओ कैसा साउंड है आपका, वाउल साउंड है। तो हमें क्या लगाना चाहिए इसमें, आपका एन लगाना चाहिए। अब मैं आपको फिर यहां पर थोड़ा सा डरा रहा हूं, ये एन नहीं आएगा। आप कहेंगे सर हमने पढ़ा एन ही आता है, हमने पढ़ा है एन ही आता है, और मैं क्या कह रहा हूं, आपका एन नहीं आएगा। सुनिए क्यों नहीं आएगा। अब इसका जवाब पहले नीचे एक्सप्लेनेशन लीजिएगा, इसका स्पष्टीकरण क्या होगा उसे समझिएगा जरा। इसका स्पष्टीकरण क्या निकलता है। जनरली जो अपने पास में आर्टिकल होता है उस आर्टिकल को हम कहां लगा सकते हैं, किसी नाउन के पहले, अर्थात किसी संज्ञा शब्द के पहले। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया और यहां डाला आपका बॉय, एक लड़का। तो बताइए बॉय में आवाज किसकी है, बे की। बे कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या ले लेगा, आपका ए ले लेगा। और बॉय यहां पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ये आपका आर्टिकल का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी जो सिचुएशन बनेगी वो सिचुएशन ये बनती है कि हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है, उसके बाद में स्ट्रक्चर आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण, और प्लस में क्या होना चाहिए, आपका नाउन का होना चाहिए। एडजेक्टिव के मायने होते हैं विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। ए वर्ड दैट आइदर क्वालिफाइज और मॉडिफाइज ए नाउन और क्वालिफाइज और मॉडिफाइज ए प्रोनाउन कैन बी एंटाइटल्ड और कैन बी नोन एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर ये जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और ये टर्म डाला आपका ब्लैंक स्पेस, गुड बॉय। अब आप चेक कर सकते हैं यहां पर अपने पास गुड अच्छा कौन है, लड़का है, और बॉय क्या है, आपका नाउन है। तो नाउन या संज्ञा की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। तो अब एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो भी आर्टिकल लग सकता है। लेकिन मेनी ए और मेनी एन में सिखा रखा है मेरा साउंड किसके अनुसार लूंगा मैं, जो मेरे ब्लैंक स्पेस या खालिस्तान के तुरंत बाद आता है उसी के अनुसार लूंगा। तो ये बॉय के अकॉर्डिंग आएगा, गुड के अकॉर्डिंग गुड के। गुड में आवाज किसकी है, गे की, कह खे गे घड़ है, कैसा है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। बताओ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहां वाली बात पे आइए, आर्टिकल है तो आर्टिकल का जो टर्म अपने पास में आता है सर, ये आर्टिकल का जो टर्म आपके पास आता है, इस आर्टिकल को आपको सीखना है कि ये या तो क्या आएगा, नाउन के पहले आएगा, या फिर आपका एडजेक्टिव और नाउन के पहले आएगा। या तो नाउन के पहले आएगा या एडजेक्टिव और नाउन के पहले आएगा, लेकिन अकेले एडजेक्टिव के पहले नहीं आएगा। यह चीज नोट करने लायक है। अगर आप ये कह दें कि अकेले एडजेक्टिव या अकेले विशेषण के पहले, अकेले एडजेक्टिव या फिर आपका अकेले विशेषण के पहले
आप आर्टिकल अप्लाई करो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यहां पर किसी प्रकार से कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया और आपने सीधा सीधा ये लिख दिया ब्लैंक स्पेस और गुड। अब गुड का मतलब अच्छा होता है, ये नाउन नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका वहां पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के नाम से पहले यहां पर आपको आर्टिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात यहां क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा। अब ये ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार क्या है आपका एक एडजेक्टिव है। ईमानदार कौन, ऑनेस्ट बॉय है कि ऑनेस्ट गर्ल है कि ऑनेस्ट स्टूडेंट है कि ऑनेस्ट टीचर है कि ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, ऑनेस्ट स्कॉलर है या फिर ऑनेस्ट मर्चेंट है आपका, ऑनेस्ट वुड कटर है, कौन है ऑनेस्ट, इसकी जानकारी नहीं है ना आपका। तो एडजेक्टिव तो है आपके पास, लेकिन क्या नहीं है, नाउन नहीं है। आर्टिकल आपका तब तक नहीं लग सकता जब तक कि उसके बाद में आपको नाउन ना मिले, या तो तुरंत बाद में मिले तो सोने पर सुहागा है, या फिर आपका एडजेक्टिव के बाद में मिले तो भी आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अब ये जो टर्म आपके पास आ रहा है, इस टर्म के अंदर आपका जो सिचुएशनल भाग है वो यही है कि आर्टिकल आप वहीं लगाइए जहां पर अपने पास में टर्म क्या आता, बताओ देखें आपका क्या टर्म आता है, नाउन का टर्म आता। तो ऑनेस्ट में तो नाउन का टर्म है नहीं। अब इसको बढ़ाकर अपन चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा लिखा होता ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, अब ये मेरे पास क्या बन जाता, देखो देखें, ये जो ऑनेस्ट का पार्ट आता है इसे मैं क्या बोल देता आपका, एडजेक्टिव, विशेषण। फिर आगे जो आपके पास में टर्म आ रहा है कौन सा, मैन, इसकी बात करते हैं। तो बताइए ये किस में जाएगा, नाउन में जाएगा। तो नाउन तो मिल ही गया ना मुझे, संज्ञा शब्द तो मुझे मिल गया भाई। अब यहां वाले पार्ट में संज्ञा शब्द मिलते हैं, मुझे ए और एन लगाना है, लगा सकता हूं मैं, बस मुझे चेक करना मेरी साउंड को। तो साउंड में इस नाउन की लूंगा या ब्लैंक स्पेस के तुरंत बाद वाले शब्द की, खाली स्थान के तुरंत बाद आने वाले शब्द की ले लूंगा। और यहां पर आवाज ऑनेस्ट के अंदर पड़ी है ओ की है, और ओ अपने पास में कैसा है आपका, वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है या वावल साउंड, वावल साउंड है। तो वावल साउंड में ए की बजाय बताओ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, क्या पढ़ाया मैंने। उठाइए अपना पेन और पेपर, जल्दी से 2 लाइन लिखिएगा आप, लिखो। आर्टिकल का यूज, आर्टिकल का यूज हमेशा ही, आर्टिकल का यूज हमेशा ही नाउन के पहले किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन, या फिर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में हो सकता है, प्लस नाउन के रूप में हो सकता है, लेकिन कभी भी आर्टिकल प्लस अकेले एडजेक्टिव, आर्टिकल प्लस अकेले एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, का स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल्स आपको शीट में मिली जाएंगे आपका पीडीएफ के अंदर, वो समस्या नहीं है आपकी। अब यहां पर एक चीज आपको और सीखनी है। अगर मैं आपको यहां पर एक टर्म देता हूं TAR, दूसरा टर्म में यहां पर देता हूं आपका कर्ड, CURD, तीसरा टर्म में आपको देता हूं यहां पर पैराफिन, पैराफिन, चौथा टर्म में आपके लिए लिखता हूं यहां पर पेट्रोल, या फिर अपने पास में टर्म आ सकता है केरोसिन, और यूं ही बढ़ता जाएगा, ये डीजल वगैरह से बहुत सारे शब्द आएंगे। अब जनरली अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें आर्टिकल लगाओ, तो आप बिना सोचे समझे बिना क्या करते हो, आप टार में टे देखते हो,
टै ठै डै ढण है, ए लगा देते हो। कर्ड में कै देखते हो, कै कै गै घड़ है, ए लगा देते हो। पेराफिन में आप पै देखते हो, पै फै बै भै में, ए लगा देते हो। पेट्रोल में आप पै देखते हो, पै फै बै भै में, ए लगा देते हो। केरोसिन में आप कै देखते हो तो कै कै गै घड़ है, आपका वहां पर ए लगा देते हो। जबकि एक्चुअल कंडीशन यह है कि इनमें से किसी भी एक के साथ में आपका आर्टिकल अप्लाई होगा ही नहीं। किसी भी एक के साथ में ना तो यहां पर आपका ए आएगा और ना ही यहां पर आपका एन आएगा। इनमें से किसी भी एक के साथ में आपका आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसको आपको चेक करना है। टार का मतलब होता है कारतोल से या डामर से, कर्ड का मतलब होता है दही, पैराफिन का मतलब होता है मोम, मोमबत्ती वाला, पेट्रोल और केरोसिन आप समझते ही हैं। ये सारे के सारे जो नाउन वर्ड्स हैं ये कैसे बनेंगे आपका, अनकाउंटेबल होंगे। कैसे बनेंगे आपका, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल को अगर मैं हिंदी में लेता हूं तो इसे कहा जाता है आपका अगणनीय। बताइए क्या पढ़ा जाता है इसे, आपका अगणनीय। और या फिर इसमें टर्म डाला जा सकता है आपका मात्रा सूचक। बताइए क्या पढ़ा जा सकता है आपका, मात्रा सूचक। अब हमने जो शुरू में पढ़ा उस पर फोकस करना। थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेकर चल रहा हूं हल्का सा, ताकि आपको पता चले कि हमने पढ़ा क्या था। यहां चेक करिए, यहां वाले हिस्से के अंदर आपके पास में जो टर्म आया था वो टर्म अपने पास में क्या था, देखिए जरा गौर से। यहां हमने क्या लिया दोस्तों, आर्टिकल जो ए और एन है वो उनके लिए नाउन होना जरूरी है। और ये आर्टिकल ए और एन ये दोनों ही अपने आप में कैसे स्ट्रक्चर्स हैं आपके, इंडेफिनिट हैं अर्थात अनिश्चित हैं। तो इनका प्रयोग उन संज्ञा शब्दों के लिए किया जाएगा जो अपने आप में इंडेफिनिट या अनिश्चित होते हैं। तो जो मैंने अभी बताए जैसे टार है, कर्ड है, पेट्रोल है, पैराफिन है या फिर केरोसिन है, इंडेफिनिट अनिश्चित तो है। फिर अगला कह रहा है कि मेरे पास में सिंगुलर एक वचन, वो सारे सिंगुलर हैं, सारे एक वचन, शर्त पूरी हो रही है। लेकिन ए और एन तभी लगेगा जब वो नाउन वर्ड कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, गणनीय या संख्यावाची होना चाहिए। अब आपको वापस लिए चलता हूं अपनी यथा स्थिति में, और यहां आप चेक करेंगे सर कि अपने पास में ये जो टर्म आ रहा है, इस टर्म के अंदर आपको मैंने क्या कहा था कि काउंटेबल होना चाहिए। ये सारे नाउन वर्ड्स कैसे हैं बताओ, अनकाउंटेबल हैं, अर्थात ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से एक चीज आपको ये गांठ बांध लेनी है कि अगर मैंने यहां पर बॉयज लिख दिया तो इस बॉयज के अंदर भी ना तो आपका ए आएगा ना ही एन आएगा। एन तो आपका वैसे ही कट जाएगा भाई, एन तो आपका इसमें बॉयज में बै है तो कॉन्सोनेंट साउंड में आ ही नहीं सकता, और बै मान के आप यहां पर ए करते हैं तो भी गलत है। क्यों, क्योंकि बॉयज में जो आपका बै साउंड है वो बै साउंड मैटर नहीं कर रहा है, बल्कि मैटर क्या चीज कर रही है आपके यहां पर इसका कि ये प्लूरल है, बहुवचन है। अर्थात दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ए और एन का यूज ना तो अनकाउंटेबल में होगा और ना ही आपका प्लूरल में होगा। तो जल्दी से वहां पर लिखिए एक नोट आपका, जल्दी करिएगा। आर्टिकल्स या यूं लिखें इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज, ए और एन का यूज कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स तथा प्लूरल नाउन्स के पहले नहीं किया जाता है, के पहले नहीं किया जाता है।
अर्थात आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग, आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग उन्हीं संज्ञा शब्दों के साथ, उन्हीं संज्ञा शब्दों के साथ किया जाना चाहिए, उन्हीं संज्ञा शब्दों के साथ किया जाना चाहिए जो कि एक का अर्थ देते हुए, एक का अर्थ देते हुए सिंगुलर कॉमा काउंटेबल तथा इंडेफिनिट हो, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। ठीक है, अब देखिए हमने आज की क्लास के अंदर क्या क्या यहां पर पढ़ा है, वो एक एक चीज आपको वहां पर कवर करनी है और इसमें गौर करिएगा हमने शुरुआत कहां से की और क्या क्या इसके अंदर हमने पढ़ लिया है। अब यहां ये जो टर्म आया तो हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट किया हमने, वहां पर आर्टिकल पार्ट 1 स्टार्ट किया, फिर हमने देखा ये टॉपिक है किसका, आपका ग्रामर का है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इसे अनुच्छेद कहते हैं, मैगजीन न्यूज़पेपर या जर्नल में लेख कहते हैं, थिंग या ऑब्जेक्ट में चाहे एनिमेट है, लिविंग है, इनएनिमेट है या नॉन लिविंग वस्तु का नाम देते हैं और ग्रामर में इसे आपका अव्यय कहा जाता है। ग्रामर का टॉपिक होने के नाते इस आर्टिकल का कैटेगराइजेशन मुख्यतया डेफिनिट और इंडेफिनिट में रखा जाता है। डेफिनिट में दा शामिल होता है, इंडेफिनिट में ए और उसके ब्रैकेट में एन लिखा, मतलब उपविभाजन में ए और एन शामिल होता है, और जहां आर्टिकल अप्लाई नहीं होता है उसे ज़ेरव आर्टिकल का नाम दे दिया जाता है। अगली बात यहां पर आई कि अपने पास में आर्टिकल्स ए और एन दोनों का अर्थ एक होता है, दोनों सिंगुलर होते हैं, दोनों काउंटेबल होते हैं, दोनों इंडेफिनिट होते हैं। इनका केवल वाउल्स और कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, इनका मतलब है वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से। अगर स्वर ध्वनि जैसे ए आ ई इत्यादि आते तो एन लगाओ, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि कै ख ग घ इत्यादि आते हैं तो आपका ए लगा दो, बशर्ते वो हमारा नाउन इंडेफिनिट, सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए, तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में हमने इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स लिए, इनको इजीली समझा कि किस तरीके से ओ ए और एन लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने यह भी देखा किसी पोस्ट या डिजिग्नेशन जो आपका पदनाम होता है या डिग्री या डिप्लोमा जो आपकी उपाधि होती है, उनके नाम से पहले भी आर्टिकल ए और एन अप्लाई किया जा सकता है। अगली बात हमने ये सीखी कि आर्टिकल है उसको लगाने के लिए मुझे नाउन चाहिए तो अगला सीधा नाउन दे सकता है या एडजेक्टिव प्लस नाउन दे सकता है, लेकिन अकेले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए और एन का अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मेरा नाउन अनकाउंटेबल है या फिर प्लूरल है तो भी ए और एन नहीं लगेगा। ये सारी बातें हमने आज सीखी हैं हमारी पहली क्लास के अंदर आर्टिकल की। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे, वहां पर हम चर्चा करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की, जिसमें दा किस तरीके से आपका अप्लाई होता है, क्या ये दा है, क्या ये द है, क्या ये छोटा दी है, क्या ये बड़ा दी है, इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से ये कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इंतजार कीजिए अपने नेक्स्ट वीडियो का, और बड़े ही एनर्जी के साथ में या फिर बड़ी ही अच्छी ऊर्जा के साथ में, ताकि जैसे हमने ए और एन को क्लियरली कवर किया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें आपकी साफ हो चुकी हैं, ठीक उसी तरीके से वहां पर हम सारे डाउट्स को वहां हटाएंगे और अपनी अगली क्लास में जो संबंधित टॉपिक अपना रहेगा आर्टिकल का पार्ट 2 रहेगा, और जिसपे हम चर्चा करेंगे THE की कि ये कैसा होता है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।